गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने वेक्टर के बेसिक्स को स्टडी किया था और इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देखेंगे। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो कि अवेलेबल हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के का यूज़ करके आगे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ कर करके एनालिसिस करेंगे। तो जो मेनली कैटेगरी है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वो दैट इज़ वेरी लार्ज, लेकिन मेनली तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लोग को स्टडी करनी है। नंबर वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, number 2 is cylindrical coordinate system and number 3 is spherical coordinate system। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम इस बात को देखेंगे कि आखिरकार आर्थोगोनल क्या होता है या आर्थोनॉर्मल क्या होता है। आर्थोनॉर्मल मतलब यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी आपके प्लेन बनेंगे, जितने भी प्लेन बनेंगे, जो भी एक्सिस बनेंगे, वो सारे के सारे प्लेन कॉमा एक्सिस एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से आर्थोगोनल होंगे, आर्थोनॉर्मल होंगे। आर्थोनॉर्मल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये होता है आर्थोनॉर्मल। अगर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तरीके से लास्ट टर्म पे भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जहां पर कहीं भी बैठे हों अपने रूम की एक एज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जहां कहीं भी हो, अगर आप लेफ्ट वाले एज को देखते हो तो लेफ्ट वाले एज में आपकी तरफ जो वॉल का जो कोना जो आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। ठीक है, जो आपके सामने जो पैरेलल एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और जो ऊपर की तरफ जा रही होगी वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग प्लेन्स को भी बनाया था। जैसे कि ये जो प्लेन पर आप बैठे हुए हैं, दैट प्लेन विल बी मेड बाई एक्स वाई, तो आप इसे एक्स वाई प्लेन कर सकते हैं। और ये जो बनेगा ये जेड इक्वल्स टू 0 से बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप वाई जेड प्लेन की बात करिए तो वाई जेड प्लेन मतलब आपके सामने वाली जो दीवार है वाई जेड प्लेन से बनेगी। और उस वाई जेड प्लेन में अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 है उस प्लेन में, और y और z की वैल्यू के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो इस तरीके से दैट विल बिकम x इक्वल्स टू 0 प्लेन। और वैसे ही आपके जो लेफ्ट या राइट साइड में जो भी वॉल है, अगर आप उसे देखोगे तो उसे देखेंगे आप तो आपको y इक्वल्स टू 0 प्लेन दिखेगा। y इक्वल्स टू 0 प्लेन मतलब वहां पर y की वैल्यू 0 है, लेकिन x और z की वैल्यू का कोई भी रेंज नहीं है, मतलब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो रेंज क्या होती है, यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं। एक आपका वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल आपका y है, तीसरा वेरिएबल आपका z है। x की वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। y की वैल्यू जो स्टार्ट होती है, y की वैल्यू स्टार्ट होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। और वैसे ही z की भी वैल्यू की रेंज जो स्टार्ट होती है, z की वैल्यू की भी रेंज स्टार्ट होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, यूनिट वेक्टर हर एक डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा। जैसे कि x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा आप उसे ax कैप से रिप्रेजेंट करोगे। जो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा आप उसे ay कैप से डिफाइन करोगे। ठीक है, और जो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा आप उसे az कैप से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक्स में इसे i कैप, j कैप और k कैप से भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी पोजीशन वेक्टर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग फैन का पोजीशन वेक्टर डिस्कस करना चाहें तो फैन की लोकेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे सर ये एक्स एक्सिस में 4 पॉइंट चलना पड़ रहा है, हमें एक्स एक्सिस में 4 पॉइंट चलना पड़ रहा है, वाई एक्सिस में भी हम 4 पॉइंट चल रहे हैं, 4 फीट चल रहे हैं, और जेड एक्सिस में अगर हम 10 फीट चल रहे हैं तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये जो फैन है यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है दैट इज 4,4,10। और आप इसे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को काफी हद तक हम लोगों ने देख रखा है। अब उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारी की सारी चीजें हम लोग सिलेंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी सिलेंडर देखिए कैसे बनता है। सिलेंडर जो बनेगा एक एक्सिस पे इस तरीके से एक आपका रेडियस होगा। तो ये रेडियस देखिए कैसे बनेगा। ठीक, कोई भी आपका एक तो रेडियस होगा और वो रेडियस पर जो भी चीज होगी वो एक एंगल से रोटेट करेगी। और कितना रोटेट करेगी उस एंगल से? अगर आपको यहां से स्टार्ट करना और इस पूरे के पूरे को बनाना है तो आप कहोगे कि सर एक तो यहां रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस होगा, ठीक, और रेडियस के बाद फिर क्या होगा? एक एंगल होगा, जिस एंगल के साथ ये रेडियस रोटेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा। ठीक, और फिर अगर इसी रेडियस को अगर हम लोग ऊपर नीचे की तरफ, अब जो एक पर्टिकुलर सर्किल मिल गया तो हम लोग ऊपर नीचे की तरफ रोटेट करें तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइट बना सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेंडर में तीन चीजें होंगी। एक होगा रेडियस, तो किसी भी रेडियस, अगर आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानिए तो किसी भी रेडियस का आप चाहे आप 0.1 का रेडियस बना सकते हो या 10 मीटर का रेडियस बना सकते हो या कोई भी रेडियस बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको ओरिजिन, फिर से आप वही कॉर्नर पॉइंट लीजिए और अगर आपको खुद को पॉइंट आउट करना है या अपना फैन को पॉइंट आउट करना है तो फिर आप क्या करोगे? अब आप उस ओरिजिन से एक रेडियस ड्रॉ करोगे, उस ओरिजिन से एक रेडियस, उस फैन के रेडियस, उस एज से एक रेडियस ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक रेडियस ड्रॉ करोगे। तो इस तरीके से अगर ये इस तरीके से अगर आप देखोगे, मैं फिर से आपको दिखा दूं, इस तरीके से मान लीजिए एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ठीक है, अगर फैन कहीं ऊपर कहीं है तो आप एक रेडियस ड्रॉ करने के लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक रेडियस खोजोगे, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक है, और फिर आप उसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, भाई कोई तो एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो हमने एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट बना लिया। मैंने कहा कि जो भी एंगल घूमेगा वो एक्स एक्सिस से घूमेगा, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको रोटेट करोगे। तो जो भी रोटेशन के बाद जो भी एंगल आएगा तो उस तरीके से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उस पॉइंट को आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो ये जो रोटेशन होता है ये फाई हो जाता है और जो ऊपर की तरफ आप मूव करते हो तो वो जेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर तीन चीजें हमें मिलती हैं। एक मिलता है रो, रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ओके, फाई, फाई इज एजीमुथल एंगल एंड जेड इज हाइट। तो व्हाट इज रो? रो इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रो इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। रो इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिर व्हाट इज फाई? फाई इज एजीमुथल एंगल एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस एजीमुथल एंगल? एजीमुथल एंगल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एजीमुथल एंगल एजीमुथल एंगल, तो एजीमुथल एंगल जो होता है वो होता है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजीमुथल एंगल कहते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप हमेशा रोटेट करोगे तो जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एजीमुथल एंगल। एंड व्हाट विल बी जेड? जेड विल बी हाइट, हाइट। ओके, तो रो की रेंज क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ रो? तो रो की रेंज अगर आप बात करोगे तो रो की जो रेंज होगी, रो कैन बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि चाहे पॉजिटिव एक्सिस में आपको देखना हो या नेगेटिव एक्सिस में देखना हो। ठीक है, अब की बार पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। अब की बार हम लोग एंगल को रोटेट कर करके हम लोग वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना हो या फिर नेगेटिव, अगर हमें पॉजिटिव एक्स में चाहिए तो यहां पर एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर हमें नेगेटिव एक्स में चाहिए तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। समझ गए होंगे आप बात को। ठीक है, अगर हमें यहां पर पॉजिटिव एक्सिस में चाहिए, मान लीजिए अगर मुझे पॉजिटिव एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो यहां पर हम एक रेडियस बस ले लेंगे, ठीक है ना, और एंगल को 0 शो कर देंगे तो ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको वाई एक्सिस पे करना है तो आप एंगल को क्या ले लोगे? 90 डिग्री ले लोगे। अगर आपको -180, अगर माइनस एक्स एक्सिस पे जाना है तो आप एंगल को क्या ले लोगे? -180 ले लोगे, सॉरी 180 ले लोगे, या फिर आप इस तरीके से -180 पे भी जा सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से जो भी रेडियस होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू आपकी होगी 0 to 2 पाई, फाई की वैल्यू होगी 0 to 2 पाई, 0 to 360। ओके, ये 0 to 360 है, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं अगर आज जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, मैंने जब 180 वाली बात की तो मैंने कहा मान एस एक्सिस पे जाना है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन से भी जा सकते हो, मतलब आप यू कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल सबटेंडेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप इसे फाई कह रहे हो, तो ये एंगल आप पॉजिटिव में कैलकुलेट करो। वहीं अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप एंगल को किस में कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव में कैलकुलेट करोगे। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में इसे माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई भी लिखा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो रेंज होगी वो 360 ही होगी, मतलब 2 पाई की ही रेंज होगी, 2 पाई से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। और जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, जेड की वैल्यू साहब तो कोई भी नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीजें हुई। सबसे पहला हुआ रेडियस ऑफ सिलेंडर, फिर हुआ एजीमुथल एंगल। एजीमुथल एंगल वो एंगल होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग बनाते हैं, सो दैट विल बी एजीमुथल एंगल एंड जेड इज द हाइट। ओके, तो इस तरीके से अगर मैंने जैसा कि पहले कह रखा था कि जरा मेरे फैन की लोकेशन को लोकेट कर दीजिए, तो फैन की लोकेशन को जब आप लोकेट करने जा रहे थे तो आप कहे कि सर यहां पर तीन चीजें हैं, एक तो एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है और फिर तीसरा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स वाई तो सेम है, एक्स वाई तो बस चेंज हो रहा है, जेड के सेम है। तो ये एक्स वाई की अगर लोकेशन देखें तो फैन यहां कहीं था, ठीक है ना, यहां पर 4 यूनिट था और यहां पर 4 यूनिट था। जेड तो एज इट इज है, जेड पुराने जैसा ही है। तो अब की बार जो बनेगा, अगर हम इसे लोकेट करना चाहेंगे तो अब की बार हम कहेंगे रेडियस रो बनेगा। तो रो की वैल्यू बताइए आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रो की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो दिस विल गिव रो। तो यहां पर रो दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर आप कैसे पता करोगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी चीज दी हुई है तो उसे कैसे पता कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर जो कुछ भी आएगा दैट विल बी गिविंग रेडियस, जैसे कि यहां पर रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4 रूट 2। तो आप इसे यहां पर कह सकते हो कि ऐसा है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वो क्या होगा, 4 रूट 2 होगा, ठीक है। एंगल, एंगल कैसे सब्सटेंड करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा तो यहां पर क्या ऐसा तरीका होगा, तो अगर हम इसको यहां पर ट्रायंगल बना लें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग ट्रायंगल यहां पर बना लें, ठीक, ये आपका क्या हो गया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके, एंड दिस इज फाई, ओके, दिस इज फाई। तो आप tan इनवर्स y by x that will give phi, अब देखिए tan इनवर्स y by x that will give phi। तो इस तरीके से आप y इक्वल टू क्या कहेंगे, tan इनवर्स y by x, so this phi will be how much, phi will be 45 डिग्री and z will remain same, तो z will be 10। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आएगा, आप इस तरीके से जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी चीज रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, सो दिस विल बिकम 4 रूट 2 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप एंगल के फॉर्म में पाई बाई 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडियंस में, डिग्री के फॉर्म में 45 डिग्री और 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो भी था अभी तक जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस तरीके से हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर जैसे कि आप खड़े हैं, मान लीजिए कहीं पर भी, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, ठीक, आप कहीं पर भी खड़े हैं, ठीक, तो खड़े हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। चूंकि जेड सेम है, ठीक है ना, तो खड़े हैं तो फीट है आपका, ठीक। तो मान लीजिए आप जो एक्स एक्सिस है आप उस पर कितना चल रहे हैं, आप उस पर 5 यूनिट चल रहे हैं और वाई एक्सिस पे आप कितना चल रहे हैं, 3 यूनिट चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ भी बनेगा, तो यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा, तो इसका अगर आपको अपने फीट की लोकेशन को अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप फीट की लोकेशन को क्या कहोगे, आप कहोगे 5, 3, 0,
5,3,0 बिकॉज जेड फीट जो है वो ग्राउंड पे है, तो आप जिसे 0 कर दोगे, ठीक है। वहीं अगर आपको इसके फॉर्म में, अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में करना होगा तो आप बताइए कैसे कहोगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में अगर आपको करना होगा तो आप ये कहोगे ऐसा है सर कि ये रेडियस क्या है रो, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25 + 9 दैट विल बी √34, √34, comma how much angle will be here, angle will be tan inverse of 3/5, so this will be tan inverse of 0.6, okay, tan inverse of 0.6, and what will be height, height will be 0, so this is in terms of rho, phi and z, okay। ऐसे ही अगर मैं कुछ और बातें करूं, जैसे कि मैं कहूं कि अगर कोई भी पॉइंट अगर x, अच्छा यहां पर क्या क्या प्लेन्स कौन कौन से बनेंगे, प्लेन्स कौन कौन से बनेंगे, तो प्लेन अगर मैं यहां पर प्लेन की बात करूं तो कौन कौन से प्लेन बनेंगे, तो जैसे पिछली बार एक्स वाई प्लेन बन रहा था, तो एक्स वाई प्लेन हमने क्या किया था, हमने कहा था ऐसा है एक्स वाई प्लेन एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर बनता है, ठीक है। यहां पर प्लेन्स कैसे बनेंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन में हम लोग क्या करें कि ऐसा है सर कि रो और फाई अगर रहेगा, रो और फाई रहेगा, मतलब रो और फाई दोनों के दोनों मौजूद रहेंगे, ठीक है, रो और फाई मौजूद रहेगा, ठीक। और जेड की वैल्यू को हम लोग क्या सेट कर दें, जेड इक्वल्स टू 0 सेट कर दें, तो जेड इक्वल्स टू 0 पर रो और फाई प्रेजेंट रहेगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो इनफाइनाइट जो जेड इक्वल्स टू 0 हाइट पर होगा वो बन जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, रो को फिक्स कर दे रहे हो, रो इज इक्वल्स टू 0 कर दे रहे हो, और फाई और जेड को अगर आप वेरी कर रहे हो, रो इज इक्वल्स टू 0 कर दे रहे हो, फाई और जेड को अगर आप वेरी कर रहे हो, तो रो इज इक्वल्स टू 0 होने पर मतलब ये किसको, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज रो इज इक्वल्स टू 0 हो गया, कोई भी रेडियस नहीं, एक तरीके से बस पतली सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फाई की वैल्यू आप कुछ भी मेजर करते रह जाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ऐसा है जेड की वैल्यू, और अगर हमने क्या कहा, हमने कहा फाई की वैल्यू को 0 को सेट कर दो, फाई की वैल्यू को 0 सेट करने पर यहां पर क्या होगा, जो एक प्लेन होगा वो पॉजिटिव एक्स वाई एक प्लेन में, जो ये अगर मैंने कहा कि ओरिजिन है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाले एक्सिस पर ही, बिकॉज फाई इज इक्वल टू 0 तो यहीं पर होगा, और ये पूरा का पूरा प्लेन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो फाई इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ऐसे ही आप सोचते जाइए तो ढेर सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और इसमें देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि कोई भी पॉइंट आप, अगर आप, मैंने कहा कि ऐसा है रो इज इक्वल्स टू, मैंने फिक्स कर दिया, मैंने कहा रो इज इक्वल्स टू 1 है, और फाई की वैल्यू को अगर मैं यहां पर कर रहा हूं कि फाई इज इक्वल्स टू, आप रेंज में डिस्कस कर लीजिए, फाई इज इक्वल्स टू, अगर आप कुछ भी फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, अगर मैंने कहा कि फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई है, ठीक है ना, लेस देन 0 है एंड सॉरी ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 2 पाई है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, इस तरीके से फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है ना। और जेड इज इक्वल्स टू हमने क्या कहा, जेड इज इक्वल्स टू भी हमने कहा 0, तो इस तरीके से ये जो बनेगा, या ये बताइए यहां पर क्या बनेगा, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर रो इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक सर्किल, एक रेडियस हमने ले लिया, ठीक है ना, रो इज इक्वल्स टू 1 यहां पर, ठीक है ना। और एंगल को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 to 2 पाई रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने एंगल को रोटेट किया, और जेड की वैल्यू को हमने 0 रखा है, तो इस तरीके से सर्किल बनेगा, और सर्किल कौन से प्लेन पर बनेगा, सर्किल एक्स वाई प्लेन पर बनेगा, वी विल गेट अ सर्किल ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। सिमिलरली अगर मैंने कहा ऐसा है कि जेड की वैल्यू को मैंने क्या कहा, जेड इज, अब इसी में जेड इज, हमने कहा कि जेड इक्वल्स टू 0 तो नहीं रहेगा, जेड इक्वल्स टू हमने कहा दिया कि जेड इक्वल्स टू भी हम एक रेंज दे देते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक की एक रेंज दे देते हैं, तो इस तरीके से जो अब जो यहां पर बनेगा, एक तरीके से एक सिलेंडर बनेगा जिसकी रेंज क्या होगी, जिसकी रेंज इस तरीके से होगी, 0 to 5 होगी, ये होगा, ठीक। एक तरीके से हॉलो सिलेंडर बन रहा है, ठीक, इस तरीके से अगर बन रहा है, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि जेड इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट कर देते हैं, ऐसा है कि जेड इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं 0 to इनफाइनाइट, तो एक तरीके से यहां पर जो बनेगा, एक तरीके से इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक रेडियस, एक सिलेंडर बनेगा जो कि यहां कहां जाएगा, अप टू इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी वायर जो कि बहुत ही लंबा वायर अगर हम होगा, जो कि 0 to इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर हमें मॉडल करना होगा, तो हम लोग इससे मॉडल कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे हम लोग मॉडल कर सकते हैं, कोई भी सिलेंड्रिकल वायर अगर हमें मॉडल करना होगा तो इस तरीके से हम मॉडल कर सकते हैं उसका, और उसके चारों तरफ अगर फील्ड निकालनी होगी तो अलग अलग रेडियस पे हम लोग फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो सिलेंड्रिकल वायर के नाते जो भी फील्ड आएगी वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो की वैल्यू को भी वेरी कर देते हैं, कहते हैं ऐसा है साहब रो की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक रहेगी, ठीक है ना। और फाई की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू को भी हम लोग ने कहा ऐसा है, फाई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं 0 से फिर 2 पाई वेरी कर देते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में रहेगी। और जेड की वैल्यू को पहले फिर 0 सेट कर दिया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक, सॉरी, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओके, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो जेड की तो मतलब ही नहीं है बिकॉज जेड इक्वल टू 0 हमने सेट कर दिया, रो इज इक्वल टू 1 पहले सेट किया और फिर रो इज इक्वल टू 2 सेट किया। और पहले रो इज इक्वल टू 1 के लिए हमने 0 टू 2 पाई वेरी किया, इस तरीके से 0 टू 2 पाई वेरी किया। और फिर रो इज इक्वल टू 2 के लिए हमने 0 टू 2 पाई वेरी किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी बना दैट विल बी अ स्ट्रिप, एक तरीके से आप ये कहोगे कि एक सर्कुलर स्ट्रिप के फॉर्म में जो भी चीज़ें आ रही है सर्कुलर रिंग बना रहा है, ठीक। अच्छा अभी तो ये सर्कुलर प्लेट बना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर जेड की वैल्यू को अगर आप क्या कर दीजिए, जेड इक्वल्स टू आप क्या कर दीजिए, कहिए कि सर 0 से 1 तक रहेगा, जेड विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो एक तरीके से इसकी हाइट भी आपको एक मिल जाएगी, दिस विल ऑल्सो अचीव एन हाइट, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप 0 टू इनफाइनाइट कर दिए तो एक तरीके से हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर दिए तो पूरी कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें जो है मॉडल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, बाय यूजिंग दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं कहूं कि ऐसा है कि रो इज इक्वल्स टू आप फिक्स कर दीजिए, रो इज इक्वल्स टू आप 2 फिक्स कर दीजिए और फाई की वैल्यू को भी आप 0 डिग्री पे सेट कर दीजिए और कहिए कि जेड की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग जेड। जेड को कहां से कहां तक चेंज कर रहा हूं, मैं जेड को 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चेंज कर रहा हूं। तो आप ये बताइए ये यहां पर क्या बनेगा, व्हाट विल बी आउटपुट। तो आउटपुट देखिए यहां पर क्या आएगा, आप कहेंगे रो इज इक्वल टू 2, तो रो इज इक्वल टू 2 आपने फिक्स कर दिया, फाई इज इक्वल टू 0 है मतलब ये एंगल तो अब रोटेट करेगा नहीं, और जेड इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट मतलब एक तरीके से एक लाइन बनेगी, इस तरीके से ये एक लाइन बनेगी, मतलब z इक्वल्स टू एक तरीके से z के पैरेलल, z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी जिसकी हाइट क्या होगी 2 होगी, सॉरी जिसकी हाइट 0 टू इनफाइनाइट होगी और जो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी। मतलब आप इसे कह सकते हो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट हुआ, कोई भी लाइन हुई, कोई भी सरफेस हुआ, आप मॉडल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। ऐसे ही अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप बताइएगा, फिर उसे भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी डाउट क्लासेस होंगी आप उसमें कोई भी अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, तो जैसा भी आप चाहिएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग और इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कैसा यहां पर ये देखिए एक तरीके से प्लेन आता है, ये z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर होगा, z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा तो इस तरीके से एक प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। फाई इज इक्वल्स टू अगर फिक्स कर दिया तो फाई इज इक्वल्स टू फिक्स कर दिया तो इस तरीके से एक प्लेन मिलेगा। जैसे कि फाई इज इक्वल्स टू 0 फिक्स किया था तो हमने कहा था कि ये जो x एक्सिस पर जो पूरा का पूरा YZ प्लेन है x इक्वल्स टू 0 पर उस तरीके से होगा। अगर फाई इज इक्वल्स टू 45 फिक्स कर दिया, फाई इज इक्वल्स टू 90 फिक्स कर दिया तो आपके सामने जो फाई इज इक्वल्स टू 90 पे आपके सामने जस्ट सामने जो प्लेन आ रहा है वो होगा, ठीक है ना। फाई इज इक्वल्स टू 0 फिक्स करने पे आपके लेफ्ट साइड में जो प्लेन आ रहा है, आप जहां बैठे हुए आपके लेफ्ट साइड में जो रूम का प्लेन आ रहा है वो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक। और इस तरीके से फाई इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू फिक्स करने पे क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू फिक्स करने पे एक सिलेंडर बनता हुआ आपको दिखेगा और जेड इज इक्वल्स टू फिक्स करने पर आपको एक हाइट बनती हुई दिखेगी, जैसे कि आपका रूफ है उस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना हुआ तो किस तरीके से लोकेट करेंगे, आपको पता है रेडियस, तो रेडियस के नाते जो कुछ भी आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि यहां पर मान लीजिए तो रेडियस जो है आपको पता है कि हम केवल एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, जेड एक्सिस पर नहीं प्लॉट करते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस को रिलेट करते हैं। अगर हमें रेडियस पता करना है तो केवल और केवल एक्स वाई का ही यूज करेंगे, मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपको
एंगल यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस निकालना है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस में देखिए क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर जो होगा इस पर्टिकुलर लाइन को, यहां पर ये जो लाइन आ रही है ना यूनिट वेक्टर से, अगर आप इसे ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो दिस विल बिकम ए रो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बनाना होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए इस पॉइंट पी पर ए रो ये हो जाएगा। ठीक, जेड वाला एज इट इज ऊपर की तरफ जाएगा, सो दिस विल बी ए जेड, जैसा कि आप देख रहे हो दिस विल बी ए जेड। ठीक है, और ए फाई क्या होगा, ए फाई मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो दिस टेंजेंट विल रिजल्ट ए फाई। तो देखिए ये वाला जो होगा दिस विल बिकम ए रो। ठीक है, ए रो ये हो गया, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेडियल पर अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों नॉर्मल होंगे, मतलब ए रो एंड ए फाई विल बी नॉर्मल टू ईच अदर, विल बी ऑर्थो नॉर्मल टू ईच अदर। तो इस तरीके से, और जेड जो होगा एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा। यूनिट वेक्टर मतलब रेडियल डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना, और जो ए फाई होता है वो किस डायरेक्शन में आता है, ए फाई जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सर्किल बन रहा होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट किस एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट ए फाई, और ए जेड तो एज इट इज पुराना वाला ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए रो, ए फाई और ए जेड तीनों का तीनों ये जो यूनिट वेक्टर्स है यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ए रो की डायरेक्शन क्या होती है, ए रो की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। ए फाई की डायरेक्शन क्या होती है, ए फाई की डायरेक्शन होती है ए अलोंग द सर्किल और टेंजेंट अलोंग द सर्किल at that particular point, and AZ will be whatever point, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो so it will be same as it was previously in Cartesian coordinate system upward. okay, तो इस तरीके से आप कैसे क्या रिलेशनशिप होता है रो फाई और जेड में आपने यहां पर ये भी देख लिया। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो ट्रांसफॉर्म देखिए कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जेड वाला एक्सिस तो सेम है, हम लोगों ने ये देख लिया कि जेड वाले एक्सिस में तो कोई समस्या नहीं है, जेड वाला तो जैसे पहले था वैसे ही पहले अभी भी है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल एक्स वाई को ही प्लॉट करते हैं। हम जो यहाँ पर जो भी स्टडी के लिए जो भी हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं हम केवल और केवल एक्स वाई को ही ले रहे हैं, ठीक है ना, जेड को नहीं ले रहे हैं। हमने केवल और केवल एक्स वाई को ही लिया है, जेड को नहीं लिया है। ओके, तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। ठीक, कोई भी पॉइंट अगर पी है हमारे पास, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर ये जो ए रो आएगा वो ए रो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और ए फाई जो आएगा ए फाई वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये हो गया ए रो और ये हो गया आपका ए फाई, और ये जो एंगल होगा दिस पर्टिकुलर एंगल इज फाई। ओके, ये पर्टिकुलर एंगल आपका क्या है, फाई है। ठीक है ना, अब अगर मैं इस ए रो को डिकम्पोज करना चाहता हूं किसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है ना, अब मैं इस ए रो को डिकम्पोज करना चाहता हूं अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये देखिए ए रो इस तरीके से है। ठीक है ना, तो यहां पर ए रो का जो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी ए रो कॉस फाई, ए रो कॉस फाई, और यहां पर बताइए क्या आएगा, दिस विल बिकम ए रो साइन फाई। ओके, अब इस पे ये हो गया फाई एंगल आपका। ठीक, अब इस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दिस विल बिकम ए फाई डायरेक्शन, ये हो जाएगी ए फाई की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। ओके, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस फाई, and since it is 90 so again this will again become phi। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस वाली डायरेक्शन को अगर हम आगे देखना चाहें तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो ए फाई वाली डायरेक्शन आएगी, ए फाई में दो डायरेक्शंस होंगी आपकी। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ए फाई cos थीटा, सॉरी cos फाई,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फाई साइन फाई। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को कॉम्बाइन करके अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स वाले में और पर्टिकुलर डायरेक्शन वाई वाले में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग ए वाई इज इक्वल्स टू, बताइए क्या, ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका ए वाई, ये आपका हो गया ए एक्स। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू, बताइए आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू ए रो कॉस फाई। ए रो का बताइए कौन सा कंपोनेंट है, कॉस फाई, तो ए रो कॉस फाई, ठीक है ना। और ए फाई का बताइए कौन सा कंपोनेंट है, ए फाई साइन फाई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ए फाई साइन फाई, तो माइनस ए फाई साइन फाई, तो ये एक्स डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये देखिए ए रो कॉस फाई तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, लेकिन ए फाई साइन फाई जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से ये, ठीक है ना। और ए वाई इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, ए वाई विल बिकम फिर ए रो कॉस फाई, ए रो कॉस फाई, ठीक है ना, फिर प्लस ए फाई साइन फाई, बिकॉज ए रो साइन फाई है, वेरी सॉरी, ए रो साइन फाई है, दिस इज नॉट कॉस फाई, ओके, सो ए रो साइन फाई, फिर प्लस, ठीक है, ए रो साइन फाई ये हो गया, प्लस ए फाई कॉस फाई, ओके, ए फाई कॉस फाई, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर हमने ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया, तो अगर आप इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वेक्टर के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ए रो ए फाई, तो कॉस फाई यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन फाई यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस फाई एंड माइनस साइन फाई, ठीक है ना, फिर साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, एंड यहाँ पर ये हो गया 1। तो इस तरीके से ये वाली मैट्रिक्स जो है कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, और यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक है। वहीं अगर आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो इन्वर्स निकाल करके अगर आप इसे देखोगे तो आप इसे कह सकते हो ए एक्स ये हो गया, और ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और ये आपका हो गया ए फाई। तो अगर आप इसको उल्टा करना चाहोगे तो ए फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इन्वर्स, और ए एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, और इस तरीके से आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये जो है ये सब का सब आपका रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉस वाला तो एज इट इज रह जाता है, एक तरीके से ट्रांसपोज आप समझ लीजिए, आप जस्ट यू आर जस्ट ट्रांसपोजिंग इट द मैट्रिक्स, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन गेट दिस, ठीक, बिकॉज इनवर्स में यही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी ट्रांसपोज होने पर आपको वही उल्टी पूरी की पूरी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दिया आपने, तो इस तरीके से आपको ये रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया, ठीक है। फिर से अगर मैं इसे रिपीट करूं तो यहाँ पर देखिए ये ए एक्स वाली डायरेक्शन थी और ये ए वाई वाली डायरेक्शन थी, ए रो रेडली आउटवर्ड था, ए फाई इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर ये जो एंगल है दिस एंगल इज फाई, ठीक है, तो ये एंगल फाई है, तो इस फाई वाले ए रो वाले कंपोनेंट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, ए रो कॉस फाई, ए रो साइन फाई। फिर ये फाई वाली डायरेक्शन क्या था, अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा, और ऑब्वियसली ये दोनों 90 है तो ये भी क्या एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बिकम फाई, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर फाई हो गया तो दिस एंगल इज सिंस फाई, तो यहाँ पर ए फाई कॉस फाई आ जाएगा, ए फाई साइन फाई आ जाएगा, और इस तरीके से अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, क्यों, क्योंकि एक्स वाली डायरेक्शन में देखिए एक वाला इधर जा रहा है और दूसरा वाला इधर जा रहा है, और फिर ए फाई कॉस फाई एंड ए फाई ए रो साइन फाई, तो इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और फिर इसे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में ये सारी चीजें मिल गई, ठीक। अब हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और इसका हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक। तो b इज इक्वल्स टू इस तरीके से दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जेड ए जेड इज इक्वल्स टू बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसे फिर से वही ए रो ए फाई ए जेड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स
y माइनस एक्स z। ठीक है, इस तरीके से y माइनस एक्स एंड z। ठीक, अच्छा हम लोग यहाँ पर अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे, ये जो भी है कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, इस तरीके से आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपको जो भी मिलेगा उस तरीके से फिर आपको जो भी कंपोनेंट मिलेंगे वो आपको ए एक्स ए वाई और ए जेड वाले आपको सारे के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है ना, पुट करने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा वो ए रो ए फाई एंड ए जेड के फॉर्म्स में मिलेगा और एक्स वाई जेड के फॉर्म में फिर आप वापस रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस फाई है और फिर यहाँ पर क्या है, साइन माइनस साइन फाई है एंड फिर साइन फाई है, कॉस फाई है। तो इस तरीके से आप फिर यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, यू विल पुट हियर कॉस फाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन फाई, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस फाई एंड अगेन 0 एंड दिस विल बी 0 0 1। सो आफ्टर दिस you will get y cos phi minus x sin phi। ठीक, सिमिलरली y sin phi माइनस x cos phi एंड z। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एरो। ठीक, अब देखिए आप जानते हो यहाँ पर अब इसको पुट करना पड़ेगा, तो ये y cos phi, तो आपको पता है कि आप इस तरीके से लिख लो, आपका ए रो वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ए रो इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है y cos phi माइनस एक्स साइन फाई। ओके, इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब मुझे इसे एक्चुअली में एक्स वाई यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो एक्स वाई को मैं कैसे रिप्लेस करूँगा, एक्स वाई को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास ये तरीका है कि या तो मैं रो इज इक्वल्स टू क्या है, रो इज इक्वल्स टू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और tan फाई इज इक्वल्स टू बताइए क्या है, tan फाई इज इक्वल्स टू क्या है y बाई एक्स है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं tan फाई ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो tan फाई कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं यहाँ पर cos जो है कॉमन ले लूँगा, तो y मैं यहाँ पर सॉरी 1 अपॉन सॉरी सीधे सीधे cos फाई मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। cos फाई इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, cos फाई विल बिकम y माइनस एक्स tan फाई। तो tan फाई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगी। तो y बाई एक्स से बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा cos फाई, ठीक है, y माइनस x माइनस एक्स, तो x y बाई एक्स, सो दिस विल गेट कैंसिल्ड एंड वी विल गेट 0। तो ए रो की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ए फाई की वैल्यू जरा देखते हैं, ए फाई इज इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, ए फाई इज इक्वल्स टू y साइन फाई, y साइन फाई माइनस एक्स कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बताइए अब हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर फिर से हम लोग साइन फाई कॉमन ले ले रहे हैं, सॉरी कॉस फाई कॉमन ले ले रहे हैं। तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका y tan फाई माइनस एक्स। ठीक है ना, तो y tan फाई माइनस एक्स देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos फाई y बाई एक्स, सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स।
बिकॉज वाई बाई एक्स यहाँ पर पुट करेंगे। और कॉस फाई देखिए कैसे निकाल सकते हैं, कॉस फाई आप देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज फाई एंड दिस इज रो, ठीक है ना। तो cos phi will become how much? Cos phi will become x by rho, x by rho, ठीक है। cos phi will become x by rho। So this will be positive not negative, sorry। अगर आप देखिए साइन y साइन फाई एंड y cos फाई, माइनस माइनस, सो यहाँ पर डबल माइनस रहेगा। सो विल गेट हियर माइनस, विल गेट हियर माइनस, माइनस बाहर ले लिया, प्लस आएगा इस तरीके से, ओके। तो ये पूरा का पूरा माइनस है ऑलरेडी, ठीक है ना, माइनस बाहर है। अच्छा, तो अब इसे आप पुट कर दीजिए, cos फाई इक्वल टू एक्स बाई रो आप पुट कर सकते हैं। तो एक्स बाई रो अगर आप पुट कर दोगे, सो एक्स बाई रो, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ रो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स बाई रो। एक्स बाई रो मीन्स सॉरी माइनस ऑफ एक्स बाई रो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर, सो यू विल गेट माइनस रो। तो ए फाई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, माइनस रो हो जाएगी एंड जेड वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बिकम माइनस ऑफ रो ए फाई प्लस जेड ए जेड, बिकॉज जेड वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज करके आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको एक्स वाई कंपोनेंट रिमूव करना रहेगा। तो एक्स वाई कंपोनेंट रिमूव करने के लिए आप ये जो ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल के जो भी रिलेशनशिप है उनका यूज़ करोगे। जैसे अगर ये x है, ये y है एंड ये फाई है, और ये क्या हो गया, रो हो गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन फाई कॉस फाई जो कुछ भी है, टेन फाई की वैल्यू बताइए अब क्या है, टेन फाई इज इक्वल्स टू है वाई बाई एक्स, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आपका फिर साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, साइन फाई विल बिकम बताइए, साइन फाई विल बिकम वाई बाई रो एंड कॉस फाई विल बिकम एक्स बाई रो। तो इसका यूज़ करके ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का यूज़ करके आप एक्स वाई और जेड को फिर बाद में रिप्लेस कर देंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे फिर जो भी आंसर आएगा उसे केवल आप रो फाई एंड जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी आपका वेक्टर फील्ड दिया हो आप उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ भी सिस्टम दिया हो तो आप उसे वापस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स का यूज करके आप मैग्नीट्यूड को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और फिर उसमें जो कुछ भी है रो और फाई का जो भी कन्वर्जन है एक्स वाई और रो फाई रिलेशनशिप से आप उसे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट रन पे हम लोग देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब एक और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो अभी तक हम लोगों को समझ में आया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सिलेंडर फॉर्म होता है और इसका यूज वायर से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जितने भी स्टडीज होंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। थैंक यू।